27% ઓબીસી કોટા સંબંધિત કેસ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે આ મામલે સુનાવણી થવાની છે। સીજીઆઈની અધ્યક્ષતાવાળી બેન્ચ કેસની સુનાવણી કરશે। એક સમાન 27% કોટા લાગુ કરવાનો વિરોધ, સ્થાનિક ચૂંટણીઓ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધની માંગ કરવામાં આવી રહી છે। સ્થાનિક ચૂંટણીઓ પર તાત્કાલિક પ્રતિબંધની માંગ કરવામાં આવી છે। આજે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આ મામલે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે। ગુજરાતમાં ઓબીસી કોટા પર મહાસંગ્રામ જોવા મળી રહ્યો છે। આ સમગ્ર मामले વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે સંવાદદાતા अजय यादव। अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में। देखिए, निश्चित तौर पे गुजरात में जब लोकल बॉडी इलेक्शन की प्रक्रिया चल रही है, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिका निश्चित तौर पे एक सनसनी पैदा जरूर करती है। हालांकि इस मामले को गुजरात हाईकोर्ट में भी ले जाया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने यह कहते हुए ये याचिका फिलहाल खारिज कर दी थी कि चूंकि लोकल बॉडी का इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो इसलिए इस पे अभी रोक लगाना जायज नहीं है पूरी चुनावी प्रक्रिया पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका डाली गई है, उसमें मुख्य रूप से यही मांग की गई है कि जो 27% ओबीसी कोटा है, उसे एक समान लागू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद पहले ही आदेश दे चुका है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय स्तर पे 27% कोटे को लागू करने का निर्देश दिया था, जिसमें मुख्य रूप से यह था कि जब भी 27% कोटा लागू किया जाएगा तो उसमें न सिर्फ एक कमीशन गठित करके यह तय किया जाएगा कि आखिर इस 27% ओबीसी कोटे को कैसे दिया जाएगा। तो साथ ही साथ इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि 27% कोटा जो है एक समान पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर भी उसको चेक होना चाहिए। वहीं पर तीसरा जो क्लॉज है, उसमें यह कहा गया है कि जो एसटी, एससी और ओबीसी का जो कोटा होगा किसी भी चुनाव में जब भी इंप्लीमेंट करेंगे तो वो 50% से एबव नहीं होना चाहिए। तो जो दिनेश बंबानिया, जिनकी आज पीआईएल यानी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी है, उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करके ये पूरा चुनाव कराया जा रहा है, इसलिए इस चुनाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो अभी थोड़ी देर बाद खुद दिनेश बंबानिया यहां पर पहुंचेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन यह जरूर है कि देखना यह होगा कि आज इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। हालांकि जो लिस्टिंग है वो 87 नंबर पे है, तो 87 का मतलब यह है कि अगर प्रक्रिया में चले तो सबसे लास्ट में होगा। लेकिन चूंकि जनहित याचिका है, इसलिए संभावना यह है कि हो सकता है कि कोर्ट विशेष दखल से इस जनहित याचिका को पहले सुने। जी शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए अजय।